सरकार ने अभी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच 12 दिसंबर को 2:11 पर पीएम मोदी के ट्विटर से एक ट्वीट हुआ। भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीदकर लोगों को बांट रही है। इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, लेकिन 2 मिनट के बाद ही इस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा यही ट्वीट हुआ, कुछ देर बाद वो भी डिलीट कर दिया गया। तब तक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। कुछ समय के बाद पीएमओ के ट्विटर से ट्वीट किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी, जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। अकाउंट से छेड़छाड़ की गई छोटी सी अवधि में साझा किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। अब ऐसे में लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक सवाल खड़ा होना तो लाजमी है कि जब पीएम मोदी का ट्विटर हैक हो सकता है, वो ही सेफ नहीं है, तो फिर हम क्या चीज हैं? इसे लेकर हमने दिग्गज साइबर एक्सपर्ट से बात की, जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अगर आप मल्टीपल ट्वीट्स गो थ्रू करोगे प्राइम मिनिस्टर के, तो आप देखोगे कि जनरली जब वो ट्वीट करते हैं, जैसे विशेस हो गए या फिर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो जनरली आप देखोगे नीचे ट्वीट के नीचे लिखा होता है ट्विटर फॉर आईफोन, राइट। तो ट्विटर फॉर आईफोन मतलब वो ट्वीट जो किया गया है वो आईफोन से किया गया है, जनरल ट्वीट था, नॉर्मल टाइप करके आईफोन से ट्वीट कर दिया। और स्पेसिफिकली जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, जो कि फ्लोट हुआ, जिसको हम कह रहे हैं अकाउंट हैक हुआ, वो उस ट्वीट के आप नीचे अगर देखोगे उसमें लिखा था ट्विटर फॉर वेब ऐप। वेब ऐप का मतलब किसी एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में उनका अकाउंट लॉगिन है और वहां से उसको पोस्ट किया गया है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो जनरली उनके ट्वीट्स होते हैं ट्विटर फ्रॉम आईफोन, बट ये वाला जो ट्वीट था, ये वाला या सेवरल ऐसे ट्वीट जिसमें फोटो होती है या वीडियोस होते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज होता है जो प्रोसेस करने के बाद अपलोड करना होता है, वो जनरली वेब ऐप से करते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है या कंप्यूटर प्रोसेसिंग करनी होती है, ब्राउजर से आसान होता है वो करना, तो वो जल्दी फास्टर मैकेनिज्म है। तो इस केस में भी मैंने ये देखा कि ये जो पोस्ट हुआ है, ये पोस्ट हुआ है ट्विटर फ्रॉम वेब ऐप। वेब ऐप का मतलब उनके उस लैपटॉप से जिससे बाकी के ट्वीट्स किए जाते रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ट्विटर फॉर आईफोन या फिर ट्विटर फॉर एंड्रॉइड, इससे नहीं है, इसका मतलब फोन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि उन कॉम्प्रोमाइज है जिस सिस्टम से पीएमओ ऑफिस में ये एक्सेस, उनका अकाउंट एक्सेस किया जाता है। इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो लैपटॉप या वो सिस्टम डेस्कटॉप कॉम्प्रोमाइज्ड है, आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज्ड है। देखिए, कारण तो काफ़ी हो सकते हैं जिस वजह से ये जो हैक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल का, वो पॉसिबल हुआ होगा। हो सकता है कि जो पासवर्ड यूज़ किया जाता है उस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, वो पासवर्ड ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो सकता है कि जो सिस्टम से उस अकाउंट को यूज़ किया जाता है या जो ऐप से उस अकाउंट को यूज़ किया जाता है, वो सिस्टम ही या मोबाइल फ़ोन ही उसमें मैलवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो। या हो सकता है कि जो सोशल मीडिया कंपनी है, इस केस में ट्विटर है, उनमें खुद में ही कोई वल्नरेबिलिटी हो जिसको कि यूज़ करके जो हैकर है उसने हमारे प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक किया हो। सो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, बट अभी तक ट्विटर ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है जहाँ पे उन्होंने बताया हो कि रीज़न क्या हो सकता है। और इसी से पता चलता है कि आजकल के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। कॉमन पर्सन को ये समझना इम्पोर्टेंट है कि देखो, एक आम इंसान से लेके प्रधानमंत्री तक अकाउंट किसी का भी हैक हो सकता है। तो सिक्योरिटी लेवल जितना ज़्यादा हाई हो और आप जितने ज़्यादा अवेयर हों उतना ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए करना ये चाहिए कि जब कोई भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं या कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उसका फैसिलिटी पार्ट तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका ध्यान फैसिलिटी पे रहे, पर आपका ध्यान सिक्योरिटी पे भी रहना चाहिए कि इसमें सिक्योरिटी फीचर क्या है। अगर आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी पार्ट देखिए कि मैं मेरा अकाउंट सुरक्षित कैसे रख सकता हूँ। और कुछ बेसिक सिक्योरिटी है, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ये मैंडेटरी है, सबको होना चाहिए। अगर आपका आईडी पासवर्ड किसी के पास चला भी गया तो ओटीपी उसके पास नहीं जाएगा और आपका अकाउंट हैक नहीं हो पाएगा। तो इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। इसके बाद में एप्लीकेशन स्पेसिफिक पासवर्ड्स हैं। अगर मान लीजिए कि आप अपना अकाउंट और किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग एक सेपरेट पासवर्ड जनरेट हो सकता है, जो डेटा लीक के केस के अंदर आपके अकाउंट को सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अपने आप को अवेयर रखना कि क्या क्या थ्रेट्स हैं जिससे मेरा मोबाइल फ़ोन या मेरा कंप्यूटर हैक हो सकता है। तो इसके बारे में टाइम टू टाइम हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में
ये नहीं है अभी कि प्रॉपरली साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जाए स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में। तो अपने आप को अवेयर रखना और इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स हों या कोई गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स हों जिसके अंदर वो अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर रहे हो तो उनको फॉलो करना चाहिए। तो इन एक्सपर्ट्स की बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए क्या करना होगा। तमाम ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।